हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द रीपिंग मूवी को, जो कि ईयर 2007 में आई थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6 स्टार आउट ऑफ 10 और ये एक हॉरर थ्रिलर बेस्ड मूवी है। इस मूवी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक पूर्व ईसाई मिशनरी जो धार्मिक घटनाओं को खारिज करने में माहिर है, एक छोटे से शहर की जांच करती है जो कि बाइबल में बड़ी 10 विपत्तियों से पीड़ित है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस स्टोरी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फादर माइकल कोस्टिगन को दिखाया जाता है जो कि अचानक से ही नींद से उठ जाते हैं। लेकिन अब वो देखते हैं कि उनके रूम में एक फोटो अपने आप जल रही होती है, जिसे देखकर फादर कोस्टिगन काफी हैरान हो जाते हैं। तो वो उस लड़की की बाकी फोटोज में निकालते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि उन फोटोज में भी उस लड़की का चेहरा जला हुआ होता है, जिससे फादर कोस्टिगन अब और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। अब वो उन सभी फोटोज को जमीन पर एक साथ रखते हैं। अब वो देखते हैं कि उन फोटोज के जले हुए हिस्सों से एक प्राचीन सिंबल बनता है जो कि डेविल का सिंबल होता है। अब अगले दिन फादर उस लड़की को कॉल करके ये बताते हैं कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन वो फादर कोस्टिगन पर विश्वास नहीं करती। इस लड़की का नाम होता है कैथरीन और इसका फादर पर विश्वास न करने की भी एक वजह थी, और वो वजह ये थी कि कैथरीन कुछ सालों पहले एक चर्च मिनिस्टर हुआ करती थी और वो लोगों को ईश्वर के प्रति विश्वास दिलाती थी। और एक बार वो फादर कोस्टिगन के कहने पर अपने पति और बेटी के साथ उत्तर पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश सूडान गई। उस समय वहाँ की जमीन पूरी तरह से बंजर हो चुकी थी, इसलिए वहाँ के स्थानीय लोग उस बंजर जमीन के प्रकोप को हटाने के लिए ईश्वर को खुश कर रहे थे, जिसमें वो कुछ बकरों की बलि देने वाले थे। और ये सब देखकर कैथरीन काफी हैरान थी। लेकिन जब बकरों की बलि से भी काम नहीं बना तो वहाँ के लोगों ने कैथरीन के पति और उसकी बेटी की भी बलि दे दी थी, जिससे कैथरीन पूरी तरह से टूट गई थी और उसका ईश्वर पर से विश्वास उड़ गया था और बाद में उसने चर्च को भी छोड़ दिया था। और फिर कैथरीन ने उस घटना के बाद से एक इन्वेस्टिगेशन की जॉब स्टार्ट कर दी थी। अब एक दिन कैथरीन से मिलने डग नाम का एक आदमी आता है। वो कैथरीन को बताता है कि मैं हेवन नाम की एक जगह से आया हूँ और वहाँ की नदियों का पानी अचानक ही लाल हो गया है, जिससे नदी की सारी मछलियाँ भी मर चुकी हैं। वो कैथरीन से उसकी जांच करने के लिए कहता है, मगर कैथरीन उसको मना कर देती है। अब डग उसे बताता है कि वो इसका इल्जाम एक छोटी बच्ची पर लगा रहे हैं। उसे उसका भाई नदी के किनारे मरा पड़ा मिला जिस दिन वो नदी लाल हुई, और उनको लगता है कि वही उसकी कातिल है और उसने ही नदी के पानी को लहू बना दिया है। वो बच्ची महज सिर्फ 12 साल की है। अब डग से ये बात सुनकर कैथरीन को अपनी बेटी का ख्याल आ जाता है। फिर वो डग से कहती है कि जब भी मुझे कहीं बुलाया जाता है तो ज्यादातर धार्मिक पहलू जुड़े होते हैं। अब डग उसे बताता है कि इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। दरअसल हमारा शहर बाइबल पर आस्था रखने वाला एक रहस्य है और वो लोग मानते हैं कि ये किसी तरह की महामारी है, वैसे ही जैसे यहोवा और मूसा, और वो सोचते हैं कि 9 और विपत्तियां आने वाली हैं। फ्रेंड्स, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं शॉर्ट में आपको फ़ायरौन और पूरे मिस्र को मिली विपत्तियों की कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ, ताकि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझने में आसानी हो। तो फ्रेंड्स, हुआ ऐसा था कि सालों पहले 16वीं शताब्दी ईसा पूर्व में फिरौन मिस्र का सबसे ताकतवर बादशाह हुआ करता था। उसने वहाँ के हिब्रू लोगों का अपना दास बना रखा था और उनसे काफी मेहनत भरे काम करवाता था। दरअसल हिब्रू एक तरह का शब्द है जो कि मिस्र में ईश्वर में आस्था रखने वालों को कहा जाता था। खैर, जब मूसा बड़े हुए तो उनसे हिब्रू लोगों की ये दशा नहीं देखी जाती थी। तो एक दिन ईश्वर ने मूसा को कहा कि वो फिरौन के पास जाकर उससे कहे कि वो लोगों को कष्ट देना बंद करे और उन्हें आजाद कर दे, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसे ईश्वर का प्रकोप झेलना पड़ेगा। जब मूसा ने फिरौन के पास जाकर उससे लोगों को आजाद करने के लिए कहा तो उसने साफ मना कर दिया, और जिसके बाद फिर पूरे मिस्र में 10 तरह की विपत्तियां आई, और जिनमें पहली विपत्ति थी नील नदी के पानी का खून में बदलना। दूसरी विपत्ति में नील नदी के सारे मेंढकों का मिस्र पर कहर। तीसरी विपत्ति में मिस्र वासियों के सरों में जुएं होना। चौथी विपत्ति में बड़ी बड़ी मधुमक्खियां जो कि मिस्र वासियों के घरों में घुस गई थी। पांचवी विपत्ति में लोगों के शरीर पर बड़े बड़े फोड़ों का बनना। छठी विपत्ति में पशुओं का मरना। सातवीं विपत्ति में बिजली कड़कड़ाने के साथ ओलों का गिरना। आठवीं विपत्ति में टिड्डियों का मिस्र वासियों पर हमला। नौवीं विपत्ति में पूरे मिस्र पर 3 दिन तक घने अंधकार का छा जाना। और 10वीं और आखिरी विपत्ति में फर्स्ट बॉर्न बच्चों का मरना। और अब इस आखिरी विपत्ति के बाद फिरौन ने लोगों को आजाद कर उन्हें जाने दिया था। तो फ्रेंड्स, इन विपत्तियों को थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे स्टोरी में इन्हीं विपत्तियों का जिक्र किया गया है। बढ़ते हैं कहानी की तरफ। अब डग को हाँ करने के बाद कैथरीन अपने पार्टनर बेन के साथ हेवन शहर में आ जाती है और यहाँ पहुंचकर उन्हें एक लेडी मिलती है जिसका नाम होता है इजाबेल। अब इजाबेल कैथरीन और बेन को हेवन में बने एक चर्च के अंदर लेकर जाती है। बेन चर्च के अंदर एक तस्वीर को देखता है जिसमें कुछ लोग जल रहे होते हैं जो कि बहुत अजीब होता है। अब यहाँ डग भी आ जाता है और वो कैथरीन को हेवन के मेयर से मिलवाता है और फिर ये सभी लोग नदी को देखने के लिए चले जाते हैं। अब यहाँ आकर बेन और कैथरीन देखते हैं कि नदी का पानी पूरी तरह से लाल हो गया था और नदी की सारी मछलियां भी मर गई थी। अब बेन और कैथरीन सैंपल के तौर पर नदी के पानी और मछली को जांच के लिए रख लेते हैं। फिर डग, बेन और कैथरीन एक बोट के जरिए नदी को और आगे देखने के लिए चले जाते हैं। अब कैथरीन बोट से उतरकर जांच के लिए कुछ तस्वीरें ले रही होती है कि अचानक ही कैथरीन को यहाँ एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की कैथरीन को देखकर भागने लगती है, मगर कैथरीन भी उसका पीछा करने लगती है। लेकिन कुछ दूर पीछा करने के बाद वो लड़की कैथरीन की नजरों से ओझल हो जाती है। अब यहाँ डग भी आ जाता है। कैथरीन डग को बताती है कि उसने यहाँ एक लड़की को देखा है। तो डग उसे बताता है कि ये वही लड़की है जिस पर ये सारा इल्जाम लगाया जा रहा है। इस लड़की का नाम लॉरेन
लॉरेन मैकॉनल है और इसका भाई ब्रॉडी भी यहीं आसपास ही मरा था। उधर बेन भी नदी के अंदर घुसकर जांच कर रहा होता है, मगर अचानक ही ऊपर से मेंढकों की बारिश सी होने लगती है, ठीक ऐसे ही जैसे कि इजिप्ट में मेंढकों का कहर बरसा था। अब बेन कैथरीन को कॉल करके यहाँ बुलाता है और फिर एक मेंढक को भी सैंपल के तौर पर एक जांच के लिए रख लेता है। उधर लॉरेन दूर से ही ना ऐसा करते हुए देख रही होती है। अब ये लोग भी यहाँ से जाने लगते हैं, मगर डग इन दोनों को जांच पूरी होने तक अपने घर रुकने के लिए कहता है और जिससे कैथरीन को भी ये सही लगता है, तो ये लोग मान जाते हैं। अब ये दोनों डग के साथ उसके घर आ जाते हैं। डग का घर बहुत बड़ा होता है। अब रात को जब डग इन दोनों के लिए खाना रेडी कर रहा होता है तो अचानक ही उस खाने में कीड़े और मक्खियां आ जाते हैं, जिन्हें देखकर ये तीनों काफी हैरान हो जाते हैं। और ये भी इजिप्ट में घटी उन 10 विपत्तियों में से एक होती है। अब डग को एक कॉल आता है जिसमें वो शख्स फोन पर डग को बताता है कि उसके जानवर अजीब तरह से मर रहे हैं। तो कैथरीन कहती है कि हमें ये जाकर देखना चाहिए। अब कुछ देर बाद ये लोग यहाँ पहुँच जाते हैं और ये देखते हैं कि यहाँ जानवर अजीब तरह से मर रहे होते हैं। अब बेन ये सब देखकर कैथरीन से कहता है कि मुझे इन सब में कोई साइंटिफिक रीजन नहीं लगता, शायद सच में हेवन वासियों के साथ ईश्वर ये कर रहे हैं और इनके ऊपर वही निर्गमन बाइबल वाली विपत्तियां बरस रही हैं। पहला नदी का लाल होना, फिर मेंढकों का आना, फिर कीड़े और मक्खियों का आना और अब ये जानवरों का मरना। इस पर अब कैथरीन बेन से कहती कि बाइबल के मुताबिक ईश्वर ने वो विपत्तियां भेजी फिरौन को चेतावनी देने के लिए कि वो उनके लोगों को जाने दे, मगर यहाँ वो ऐसा क्यों करेंगे। फिर बेन कैथरीन से कहता कि हो सकता है कि ये ईश्वर की तरफ से ना हो, फिरौन के जादूगरों ने भी अपने जादू से ईश्वर की हर विपत्ति कर दिखाई थी। लेकिन अब ये सब सुनकर कैथरीन बेन को इन विपत्तियों को साइंटिफिक तरीके से समझाने लगती है और फिर हाथ धोने के लिए अंदर चली जाती है। अंदर कैथरीन को एक लड़का मिलता है जो कि एक ड्राइंग बना रहा होता है। वो उस ड्राइंग में कुछ मरी हुई गायों के साथ एक लड़की को ड्रॉ करता है। अब कैथरीन उसके पास जाकर उससे पूछने लगती है कि ये लड़की कौन है। तो वो लड़का कैथरीन को बताता है कि उसने इस लड़की को इन गायों को सुलाते हुए देखा है। उस लड़के से ऐसा सुनने के बाद कैथरीन उस लड़के से उस ड्राइंग को ले लेती है। अब अगले सीन में हमें फादर कॉस्टिगन को दिखाया जाता है, जिन्हें दीवार पर किसी की परछाई दिखाई देती है जिसमें उस शख्स के पंख भी होते हैं। और फिर अचानक ही फादर कॉस्टिगन के हाथों से किताबें नीचे गिर जाती हैं और जब वो उन किताबों को उठाते हैं तो उसमें एक पेज खुला होता है जिसमें एक बच्ची हाथ में मसाल लेकर इविल्स को भगा रही होती है। अब फादर कॉस्टिगन ये सोचने लगते हैं कि ये भी ईश्वर का उनके लिए कोई संकेत है। अब सीन शिफ्ट होता है और मैं बेन को दिखाया जाता है जो कि एक मेंढक की जांच कर रहा होता है। उधर कैथरीन भी अपने बेड पर बैठी इन्हीं विपत्तियों के बारे में जांच कर रही होती है कि अचानक ही यहाँ की लाइट चली आती है, जिसके बाद कैथरीन बेड से उठकर बाहर आ जाती है। मगर अब उसे जंगल में थोड़ी दूर पर एक टॉर्च जलती हुई दिखाई देती है, तो वो घर से निकलकर उसी लाइट की तरफ बढ़ने लगती है। और अब वो वहाँ पहुंच जाती है तो डक को वहाँ पाती है। डक उसे एक ड्रिंक देता है और फिर ये बातचीत करते करते घर आ जाते हैं और सोने चले जाते हैं। अब रात को कैथरीन को एक सपना दिखाई देता है जिसमें वो डक को अपने साथ इंटीमेट होते हुए देखती है और जिससे उसकी नींद अचानक ही खुल जाती है। और अब तक सुबह भी हो चुकी थी तो कैथरीन उठकर किचन में चली जाती है। अब वो ऑमलेट बनाने के लिए एक अंडे को तोड़कर पैन में डालती है, लेकिन अब जो वो देखती है उसे देखकर कैथरीन काफी हैरान हो जाती है क्योंकि उस अंडे में से खून निकला होता है। अब कैथरीन को लॉरेन यहाँ एक खिड़की के पास खड़ी दिखाई देती है तो कैथरीन उसे आवाज लगाती है, मगर लॉरेन यहाँ से भागने लगती है तो कैथरीन भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है, मगर कैथरीन भागते हुए गिर जाती है। और अब वो उठकर खड़ी होती है तो खुद को सूडान में पाती है और यहाँ एक शख्स कैथरीन को मार देता है। और अगले सीन में हमें पता चलता है कि कैथरीन अभी भी सपने में होती है जहाँ बैन उसके पास बैठा उसे संभाल रहा होता है। अब कैथरीन उठकर पानी पीने के लिए चली जाती है, लेकिन वो देखती है कि उसके पैरों में वही सूडान की रेत लगी हुई होती है और साथ ही उसके पैरों पर कुछ चोट के निशान भी होते हैं। अब कैथरीन भी सोच में पड़ जाती है कि वो तो सिर्फ एक सपने में सूडान गई थी, फिर ये रेत उसके पैरों में कैसे लगी। अब अगले सीन में बैन डक को बता रहा होता है कि उसने सभी सैंपल्स की अच्छे से जांच की है, लेकिन उसे मछली, मेंढक या गायों में किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं दिखी। उधर कैथरीन अकेले ही लॉरेन के घर आ जाती है और वो घर का दरवाजा खोलकर अंदर चली जाती है, लेकिन उसे यहाँ वही चिन्ह दिखाई देता है जिसके बारे में फादर कोस्टिगन ने उसे बताया था। अब कुछ देर बाद लॉरेन भी यहाँ आ जाती है जहाँ उसके पैर से खून निकल रहा होता है और अब जब कैथरीन उसके खून को साफ करने के लिए उसे टच करती है तो कैथरीन को एक विजुअल आता है जिसमें वो लॉरेन के भाई को मरता हुआ देखती है और जिसके बाद वहाँ का सारा पानी लाल हो जाता है। तभी लॉरेन भी यहाँ से गायब हो जाती है तो कैथरीन उसे फिर से ढूंढती हुई घर के अंदर आ जाती है। अब यहाँ लॉरेन की माँ आ जाती है। वो कैथरीन से कहती है कि क्या तुम मेरी बेटी को मार दोगी, तो कैथरीन उसे कहती है कि नहीं। फिर लॉरेन की माँ कहती है कि क्यों नहीं। कैथरीन को उनका ये सवाल बड़ा अजीब लगता है। फिर वो उनसे उनके बेटे ब्रॉडी के बारे में पूछने लगती है, लेकिन तभी लॉरेन अपनी माँ पर हमला कर देती है। जब कैथरीन लॉरेन को उनसे अलग करती है तो लॉरेन की माँ कैथरीन को यहाँ से जाने को कहती है। उधर हेवन में अगली विपत्ति भी आ चुकी थी जहाँ लोगों के सरों में जुएं हो गई थी, तो सभी लोग अपने सर मुंडवा रहे होते हैं। और जब कैथरीन भी लौटकर आ रही होती है तो वो पशुओं की लाशों के ढेर को देखती है जिनको जलाया जा रहा होता है। अब बेन कैथरीन को कॉल करके उसे ब्रॉडी की लाश देखने के लिए बुलाता है और अब कैथरीन ब्रॉडी की लाश देखकर चौंक जाती है क्योंकि ये लाश पूरी तरह से सूख चुकी थी। कैथरीन को इस लाश की पीठ पर भी वही सिंबल दिखाई देता है जिस सिंबल को कैथरीन ने लॉरेन के घर पे देखा था। अब कुछ देर बाद यहाँ एक शरीफ आकर कैथरीन को नदी के पानी की रिपोर्ट ला कर देता है जिससे पता चलता है कि दरअसल उस नदी में पानी नहीं बल्कि इंसानी खून है। अब कैथरीन को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो वो फादर कोस्टिगन को कॉल करके उनसे उस सिंबल के बारे में पूछने लगती है। तब फादर कोस्टिगन उसे बताते हैं कि ये एक शैतान का सिंबल है और ये उन लोगों की बॉडी पर होता है जो लोग शैतान को पूजते हैं। ये लोग पहले
बच्चे को तो कुछ नहीं करते, पर दूसरे पैदा हुए बच्चे की रजस्वला होने पर उसकी बलि दे देते हैं ताकि ये शैतान को खुश कर सकें। तब कैथरीन फादर कॉस्टिगन से पूछते हैं कि लॉरेन भी तो दूसरी बच्ची है और वो रजस्वला भी है, तो फिर इन लोगों ने लॉरेन की बलि क्यों नहीं चढ़ाई। अब इस पर फादर उसे बताते हैं कि दरअसल लॉरेन शैतान की बच्ची है और वो इसीलिए ईश्वर की कॉपी करके ये सारी महामारी फैला रही है और तुम्हें उसे रोकना ही होगा, वरना सारे लोग मारे जाएंगे और हेवन शहर तो बस इसकी शुरुआत है। ईश्वर ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है। फादर कॉस्टिगन कैथरीन को अभी बता ही रहे होते हैं कि अचानक उनके पास के फोटोज में आग लग जाती है और उस आग में फादर कॉस्टिगन की मौत हो जाती है। अब अगले सीन में डग और बेन शहर खाली कराने के लिए मेयर के घर आते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि अगली विपत्ति भी आ चुकी थी, जिसमें लोगों के शरीर पर बड़े बड़े फोड़े निकलने शुरू हो गए थे और इन्हीं फोड़ों की वजह से मेयर की भी मौत हो चुकी थी। इधर हेवन के कुछ लोग इकट्ठा होकर लॉरेन को मारने की तैयारी करके यहाँ से निकल जाते हैं। अब उधर कैथरीन फिर से लॉरेन के घर पहुंचकर उसी सिंबल वाले रूम को खोलकर अंदर चली जाती है, जहाँ उसे बलि देने के लिए कुछ सामान और एक चैम्बर भी दिखाई देता है और यहाँ पर लॉरेन की माँ भी छिपी होती है। वो कैथरीन को बताते हैं कि शैतान ने लॉरेन को काबू कर रखा है और वो जो चाहता है लॉरेन वही करती है और अब इतना कहकर लॉरेन की माँ खुद को शूट कर लेती है। अब कुछ देर बाद लॉरेन भी यहाँ आ जाती है, मगर उसके रूम में आने से पहले ही कैथरीन छिप जाती है। फिर लॉरेन को घर के बाहर कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो यहाँ से चली जाती है। अब कैथरीन भी एक नाइफ लेकर घर के बाहर जाने लगती है, मगर अब वो देखती है कि ये घर टिड्डियों से भर गया था और यहाँ हेवन के कुछ लोग भी आ गए थे और जब वो लोग लॉरेन को मारने वाले होते हैं तभी टिड्डियां उन सभी पर हमला कर उन्हें मारने लगती हैं। अब बैन भी टिड्डियों से बचता हुआ एक बेसमेंट में जाकर छिप जाता है, जहाँ उसे कुछ बच्चों की लाशें लटकी हुई मिलती हैं, जिन्हें देखकर वो कैथरीन को कॉल करके उसे इसके बारे में बताता है। कैथरीन बैन को वहां से निकलने को कहती है। बैन जब दरवाजा खोलकर बाहर जाना चाहता है तो लॉरेन उसे सामने खड़ी दिखती है, जिसे देखकर वो फिर से दरवाजे को बंद कर देता है और कैथरीन को फोन पर लॉरेन के बारे में बताता है। अब कैथरीन को फोन पर बैन की चीख सुनाई देती है, जिसके बाद कैथरीन उसे देखने चली जाती है, मगर बैन तब तक मर चुका था और ये देखकर कैथरीन बहुत दुखी हो जाती है। अब तभी डग भी यहाँ आ जाता है और वो कैथरीन से पूछता है कि अब हम क्या करें, तो कैथरीन डग को वहीं रुकने को बोल एक नाइफ लेकर लॉरेन को मारने के लिए बाहर आ जाती है और अब लॉरेन पूरे हेवन शहर को अंधेरे से ढक देती है और यहाँ पर आग के गोले भी बरसने लगते हैं, जिससे पूरा हेवन शहर तबाह होने लगता है। अब कैथरीन मौका लगते हुए लॉरेन को मारने के लिए उसे पकड़ लेती है। तभी लॉरेन कैथरीन को छूकर उसे एक विजन दिखाती है, जो कि हेवन वासियों ने कैथरीन से छिपाया था। लॉरेन उसे दिखाती है कि लॉरेन की माँ और भाई सभी हेवन वासियों के साथ मिलकर उसकी बलि देने का इंतजाम कर रहे होते हैं, मगर लॉरेन किसी तरह बचकर वहाँ से जंगल में भाग जाती है और उसका भाई ब्रॉड भी उसका पीछा करते हुए जंगल में आ जाता है और उसी नदी के पास आकर वो लॉरेन को चाकू मार देता है, मगर लॉरेन का घाव अपने आप भरने लगता है और उसके भाई की बॉडी सूखने लगती है और वो सूख कर उसी नदी में गिर जाती है और जिसके बाद नदी का पानी खून में बदलने लगता है। अब रियलिटी में वापस आने पर कैथरीन को सब पता चल चुका था कि पूरा हेवन शहर ही शैतान का पुजारी था और ये अपने दूसरे पैदा हुए बच्चे की शैतान को बलि दिया करते थे। अब डग भी यहाँ आ जाता है तो कैथरीन डग से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ कहा, ये बच्ची निर्दोष है और तुमने ही बैन को मारा ताकि मैं इस सब का दोष लॉरेन को दूं। अब कुछ देर बाद यहाँ सभी हेवन वाले भी इकट्ठा होकर आ जाते हैं और अब लॉरेन भी यहाँ आग के गोले बरसाने लगती है। फिर डग कैथरीन को पकड़कर लॉरेन को रोकने को कहता है, मगर कैथरीन लॉरेन से कहती है कि तुम रुकना मत, ये ईश्वर की मर्जी है। अब यहाँ कुछ देर बाद सभी हेवन वासियों के साथ डग भी मारा जाता है और कैथरीन लॉरेन को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है, मगर रास्ते में जाते समय लॉरेन कैथरीन को बताती है कि उसके पेट में एक लड़का है जिसे वो महसूस कर सकती है। अब कैथरीन ये सुनकर सोच में पड़ जाती है और उसे समझ आने लगता है कि जब उसने डग को अपने साथ इंटीमेट होते हुए देखा, दरअसल वो सपना नहीं बल्कि हकीकत था। डग ने उसकी ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जिसकी वजह से कैथरीन को होश नहीं था। अब कैथरीन इसके बारे में सोचने लगती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मूवी में हमें पता चलता है कि सभी हेवनवासी अपने सेकंड बोर्न बच्चे की शैतान को बलि दिया करते थे, जिसमें कितने मासूमों की जान चली जाती थी। इसीलिए ईश्वर ने लॉरेन को अपना दूत चुना और जब ब्रोडी ने उस पर हमला कर उसे घाव दिया तो ईश्वर ने उसका घाव भर दिया और ब्रोडी वहीं मारा गया, जिसके बाद पूरा हेवन शहर स्थापित हो चुका था और इसीलिए ईश्वर ने इन पर वो इजिप्ट वाली 10 विपत्तियां बरसाई। दरअसल इन शैतान के पुजारियों का लीडर डग ही था और उसने कैथरीन को इसलिए चुना सिर्फ वही लॉरेन को मार सकती थी, क्योंकि वो पवित्र ईश्वर में आस्था रखने वाली थी। माना कुछ समय के लिए वो भटक गई थी, लेकिन ईश्वर ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। और इस सब के बाद लॉरेन सभी फर्स्ट बोर्न चाइल्ड को मार देती है, क्योंकि सेकंड चाइल्ड को वो लोग पहले ही बलि देकर मार दिया करते थे। और अब कैथरीन के पेट में जो बच्चा था वो डग यानी शैतान का बच्चा था, क्योंकि डग शैतान का पुजारी था और अब कैथरीन को सोचना था कि वो इसके साथ क्या करेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।